अस्सलाम वालेकुम बोलीस खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस पर समाअत आज होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन केस पर समाअत करेंगे। आपको बता दें कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है, ये बताया जा रहा है, जबकि बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता समाअत पर मेडिकल बुनियादों पर बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी, जबकि अदालत ने बुशरा बीबी को आज हाजिरी यकीनी बनाने के हवाले से नोटिस जारी कर रखा है। बुशरा बीबी अगर समाअत पर पेश न हुई तो जमानत मनसूख और जमानती मशल के जब्त करने का हुक्म दिया जाएगा। एक और अहम अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बता दें कि बानी पीटीआई की रावलपिंडी थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, जलाओ घेराव, पथराव, पुलिस से मज़ाहमत की दफात शामिल की गई हैं, जबकि SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में टीम तफ्तीश कर रही है। बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड पर समाअत ATC जज अडियाला जेल में करेंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। बानी पीटीआई की रावलपिंडी थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी का मामला। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, इसके साथ साथ जलाओ घेराव, पथराव, पुलिस से मज़ाहमत की दफात शामिल की गई हैं। आपको ये भी याद दिलाएं कि SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में टीम इस वक्त तफ्तीश कर रही है। बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड पर समाअत ATC के जज अडियाला जेल में करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फाइनल एहतजाजी कॉल की कामयाबी के लिए 50 लाख रुपए गाड़ी चोरों में तकसीम कर दिए। ज़राए के मुताबिक इजलास में फी का 1 लाख रुपए तकसीम करने की मंजूरी दी गई। तमाम कार चोर फाइनल एहतजाजी कॉल में इनके साथ इस्लामाबाद पर यलगार के लिए आएंगे। सूबे के वसाइल से 1 करोड़ रुपए के मास्क खरीदने की भी मंजूरी दे दी गई है, जबकि माजी की तरह इस बार भी 1122 की गाड़ी और एम्बुलेंस इस्तेमाल की जाएंगी। तफसीलात क्या हैं, सलमान अबान से जानते हैं। सलमान, आप बताइएगा। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही संगीन और संजीदा सूरत हाल जो है वो सामने आई है। सूबे के मुंतखब वज़ीर आला, जो कि सूबे के आईनी कानूनी तौर पर चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, उनके हवाले से ये खबर सामने आई है कि जो एहतजाजी कॉल है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से अपने बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए दी गई, उसके अंदर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए ये जो इकदाम किए हैं। ज़राए का कहना है कि सबसे पहले हम बात करें कि 24 नवंबर के एहतजाजी कॉल को कामयाब बनाने के लिए खतीर फंड जो है, जो कि यकीनी तौर पर सरकारी खजाने से आगे पीछे किए गए हैं, ये रकम जो है वो तकसीम की गई है। सूबे के 50 बड़े कार चोरों का नाम जो है वो इसमें सामने आ रहा है। उनको बताया गया है कि फी का 1 लाख रुपए की तकसीम की मंजूरी दी गई है। ये मंजूरी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 2 रोज कबल होने वाले एक इजलास के अंदर दी। ये तमाम कार चोर जो है वो उनके हवाले से बताया गया है कि फाइनल एहतजाजी कॉल में उनके साथ इस्लामाबाद पहुंचने के लिए आएंगे या इस्लामाबाद पर जलगार करने के लिए आएंगे। और वज़ीर आला KP ने सूबे के वसाइल से 1 करोड़ के मास्क खरीदने की भी मंजूरी दी है, जो कि यकीनी तौर पर आंसू गैस वगैरह की अगर सेलिंग हुई तो उससे बचाव के काम आएंगे। और उसके साथ ही ये जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सूबे के जो सरकारी वसाइल हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये मास्क बताया गया कि इस्लामाबाद साथ आने वाले शरपसंदों में तकसीम किए जाएंगे ताकि वो आंसू गैस की शेयरिंग से बच सकें। उसके साथ ही माजी की तरह इस बार भी खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां और एम्बुलेंसेज जो है वो इस्तेमाल की जाएंगी। ज़राए का ये कहना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस किस्म की सूरत हाल के अंदर बल्कि दुनिया भर के अंदर कहीं पर भी रेस्क्यू की जो गाड़ियां होती हैं या एम्बुलेंसेज होती हैं उनको कहीं पर भी नहीं रोका जाता, उनको तमाम मुहज़्ज़ब माशरों के अंदर प्रेफरेंस दी जाती है। तो एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों को की आड़ जो है वो इस बार भी लेने का फैसला किया गया है। ये गाड़ियां इस्तेमाल की जाएंगी शरपसंदों को, जो कि लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि इस्लामाबाद के अंदर उनको ब्लू एरिया के अंदर लाया गया था, डी चौक की तरफ ले जाने की कोशिश की गई थी, और फिर बाद में पता चला था कि बहुत बड़ी तादाद जो है उसके अंदर अफगान शहरियों की भी थी, जिनको रुपए पैसे का लालच देकर जो है वो यहाँ पर लाया गया था। और अब लगता है कि एक बार फिर ऐसी ही तैयारियां की जा रही हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। जी, इंतहाई अफसोसनाक है, और यकीनी तौर पर सियासी मकासद हासिल करने के लिए एम्बुलेंस को इस्तेमाल करना किसी तौर काबिल कबूल नहीं। सलमान अबान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एहतजाज का मामला वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मुरासला लिख दिया है। कहा गया कि यकीनी बनाया जाए कि 24 नवंबर के एहतजाज में कोई भी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल न किया जाए। सियासी जमात के एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, सरकारी अफसरान, नफरी और
अखराजात का इस्तेमाल नहीं होगा। वफाकी वजारत दाखिला के सेक्शन ऑफिसर की जानिब से चीफ सेक्रेटरी KP को मरासला भेजा गया है। मरासले की कॉपी इस वक्त बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देखी जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज का मामला वजारत दाखिला की जानिब से चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को एक मरासला दिलाया गया है। वाज़ेह किया गया है, कहा गया है कि यकीनी बनाया जाए कि 24 नवंबर के एहतजाज में कोई भी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल ना हो। अब ये जानिए, हुकूमत ने 23 नवंबर से वफाकी दाल हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। 22 नवंबर से मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर फायरवॉल एक्टिव कर दी जाएगी। फायरवॉल एक्टिव होने से इंटरनेट सर्विस स्लो, जबकि सोशल मीडिया ऐप्स और वीडियो ऑडियो डाउनलोड होने में मुश्किलात होंगी। ज़राए का बताना है कि सूरत हाल देखते हुए किसी भी वक्त मखसूस मकाम पर इंटरनेट मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल हो सकती है। और अभी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज रोकने के लिए ताजिर भी अदालत पहुंच चुके हैं। जी हां, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI एहतजाज को रोकने और गैर कानूनी करार देने के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि PTI का एहतजाज बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासर हो सकते हैं। इंतज़ामिया को हिदायत की जाए कि चेयरमैन PTI और कारकुनान इस गैर कानूनी एहतजाज को रोकें, ये कहा गया है। तो अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज रोकने के लिए ताजिर भी मैदान में आ गए हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने दिसंबर के पहले हफ्ते में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया है। PTI समेत तमाम जमातों को मदऊ किया जाएगा। फैसल करीम खान कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिक्योरिटी फोर्स जानों के नजराने पेश कर रही हैं, मगर सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर खामोश है। वज़ीर आला की बात करें तो वो कहते हैं कि विफाक से लड़ाई करनी है, धरना देना है, एहतजाज करना है। एक सूबाई हुकूमत अगर रियासत के खिलाफ सूबाई मशीनरी इस्तेमाल करे तो फिर कानून को हरकत में आना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि सूबाई हुकूमत की एक गैर जिम्मेवाराना रवैया जो है, क्योंकि रोज़ वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई या जो है अपने बानी चेयरमैन की राय के लिए जो है वो जल्द से जुलूस करते हैं। उन्होंने अपना सूबा जो है वो मिलिटेंट्स के हवाले कर दिया कि वो जो कुछ करना चाहते हैं, और लोगों का जो है वो जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में सूबाई हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुकी है। लिहाजा मैंने फैसले किए और मैं अपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं उनके साथ मुलाकात भी करूंगा, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम जो है वो दिसंबर के पहले हफ्ते में जो है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कराने के लिए जा रहे हैं, जो कि गवर्नर हाउस में होंगी। क्योंकि आज आप देखें कि रोज़ाना की बेस पे फौजी नौजवानों के हम जनाजे उठा रहे हैं, FC के नौजवान के जनाजे उठा रहे हैं। जिस किस्म की वहाँ पर लॉ एंड सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा में, इस पर हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी जो है वो सवाल निशान है। तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि अभी हमें ज़रूरत है कि हम एक पॉलिटिकल फोर्सेस को खैबर पख्तूनख्वा की को उसको इकट्ठा करें और हम अपने मसाइल का हल खुद ही तलाश करें। और कहाँ है आज वो जो मायूसी की बातें फैलाते थे, डिफॉल्ट की बातें किया करते थे? क्या उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर का बिजनेस कम्युनिटी से जबरदस्त खिताब, कहा कि सियासत समेत मुल्क से बढ़कर कुछ नहीं। आज मायूसी के बादल छट चुके, मईशत के इशारे मुस्बत बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। वो लोग आज कहाँ हैं जो मायूसी फैलाया करते थे, डिफॉल्ट की बातें किया करते थे? क्या उनसे पूछा नहीं जाना चाहिए? क्या उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बिजनेस कम्युनिटी से जानदार खिताब, कहा कि सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान की मईशत बेल आउट के जरिए मुस्तहकम बना सकते हैं। आप अपना पैसा लेकर पाकिस्तान आए, अवाम भी कमाए और मुल्क भी तरक्की करे। कोई चीज बाशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं। पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं। हम सबको जाती मुफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। सिपह सलार ने कहा, डिजिटल सरहदों की हिफाजत और अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत माँ की तरह है, इसकी कदर लीबिया, इराक, फलस्तीन से पूछनी चाहिए। जितनी भी मुश्किलात हों, अगर सब मिलकर खड़े हों तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कराची एक्सपो सेंटर में शानदार दिफाई नुमाइश जारी है। आज तीसरा रोज है। खैर मुल्की मंदूबीन और माहिरीन की आमद जारी है। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नुमाइश का दौरा किया। 2 ममालिक के दिफाई मैन्युफैक्चरर्स की शिरकत को सराहा। आइडियाज का 12वां एडिशन दिफाई नुमाइश 2024 पर वकार अंदाज में जारी है। आज नुमाइश का तीसरा दिफाई सनत के बड़े नाम और अस्करी माहिरीन नुमाइश में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। दिफाई साजो सामान और हिकमत अमली पर सेमिनार्स का सिलसिला भी जारी है। नुमाइश में
पाकिस्तानी साख्ता टैंक्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन, ड्रोन्स, G3 राइफल्स, सब मशीन गन्स, 3D रडार और बख्तरबंद गाड़ियाँ तवज्जो का मरकज हैं। गुज़िश्ता रोज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का दौरा किया। दोस्त मुल्कों के दिफाई मैन्युफैक्चरर्स की शिरकत को सराहा। आर्मी चीफ ने मुल्की और बैनुल-अक़वामी नुमाइश कुनंदगान के हथियारों और आलात का मुशाहिदा भी किया। नुमाइश के दूसरे रोज POF के साथ पाकिस्तान में तैयार करदा दाऊद सन्स के जंगी सामान स्टॉल्स पर भी काफी रश देखा गया। नुमाइश में तुर्की, ईरान, चीन, जापान समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के स्टॉल्स भी शुरका की तवज्जो समेटते रहे। दिफाई नुमाइश आइडिया से मुतालिक जारी है और हमारे नुमाइंदे इस वक्त CEO अहमद कमाल के साथ मौजूद हैं। क्या समा है, क्या कुछ हो रहा है शानदार नुमाइश में दिफाई, तमाम तस्वीर जानते हैं कफील अहमद से। कफील बताइएगा। इस वक्त में सबसे अहम चीज़ इस आइडिया 2024 के अंदर जो इस वक्त मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ बोल के नाजरीन को, शेपर्ड 3 जो कि खुदकश ड्रोन जो है वो यहाँ रखा गया है, इसके क्या फीचर्स हैं और इसकी क्या इस वक्त जो है इंपॉर्टेंस है। मेरे साथ मौजूद हैं गिट्स के CEO असद जो है वो कमाल साहब। असद साहब अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो आपको ये पूछना चाहेंगे कि ये जो शेपर्ड 3 है क्या फीचर्स हैं इसके, क्या बताना चाहेंगे पाकिस्तान के नाजरीन को, पाकिस्तानियों को? जी देखिए जी, शेपर्ड 3 हमारे लिए इसको लॉन्च करना एक बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि ये हॉलमार्क है हमारी जो 30 साल की अनमैन्ड सिस्टम में रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये उसका नतीजा है। ये बर्ड एक स्ट्रेटिजिक लेवल का ड्रोन है। जो हम पहले एक ज़माने में सुनते थे प्रेडेटर की बड़ा नाम था कि जी प्रेडेटर की, कि अमेरिका जो कद्दू जहाज़ था प्रेडेटर, आज माशाल्लाह हम उस लेवल से भी आगे चले गए हैं। ये जहाज़ जो है इसमें कैपेबिलिटी है कि ये वैरायटी ऑफ वेपन्स लेके जा सकता है। ये 35,000 फुट की बुलंदी पे उड़ सकता है। ये 30 घंटे से ज़्यादा एयरबॉर्न रह सकता है। और इसी तरह दीगर जो मसनूआत दिफाई साजो सामान की हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जिसको ना सिर्फ गैर मुल्की पसंद कर रहे हैं बल्कि उसको बाय करने के लिए डिफरेंट MOUs भी जो है वो यहाँ हो रहे हैं। और इसी तरह हम आपको दीगर चीज़ें भी दिखाएंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान में अक़लियतों के हवाले से गुमराह कुन अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ मुश्तरका इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। वक्त आ गया है कि बाहमी ताउन को पायदार इक़्तिसादी पार्टनरशिप में तब्दील किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा हिमेश फॉकनर से मुलाकात में गुफ्तगू, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक बरतानिया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का अदा किया। साथ ही कहा कि बरतानिया पाकिस्तान का मजबूत और बेहतरीन दोस्त मुल्क है। जेमन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दरिया सिंध पर मजीद किनालों के विफाकी मनसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार सामने आ गया है। सिंध बलूचिस्तान के एतराज़ात नहीं सुनेंगे तो मनसूबे को मुतनाज़ बनाएंगे। वीडियो बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुतनाज़ मनसूबा शुरू करने के बजाय तमाम स्टेक होल्डर को एतमाद मिले, अपनी राय के ज़बरदस्ती नफाज से मनफी असर होगा। उधर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने ऑडियोज लीक कमीशन पर वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट तलब कर ली है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि क्या ऑडियो लीक कमीशन का इशू अब भी बरकरार है। अगर नया कमीशन बनता है तो ये मुकदमा तो फिर गैर मौसर हो जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन की तश्कील का काबीना का फैसला आज भी बरकरार है। क्या हुकूमत कमीशन के लिए जजेस की नामजदगियाँ चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेगी? जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि अदालत की अथॉरिटी को अंडरमाइन होने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस कमीशन के लिए जज देने से इनकार कर दें तो फिर क्या होगा? अदालत ने अटॉर्नी जनरल को ऑडियोज लीक कमीशन पर हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करने का हुक्म देते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। कोयटा में बच्चे की अदम बाजियाबी पर अदालत उस्मा बरहम है। लापता बच्चों के केस में बड़ी अदालत का बड़ा हुक्म सामने आ गया। आइंदा समाअत पर तमाम IG और सेक्रेटरी दाखिला सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। केस की मज़ीद समाअत 28 नवंबर को होगी। कोयटा में मगवी बच्चा बाजियाब क्यों न हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिया। लापता बच्चों के केस की समाअत में फाजिल जजेस के सख्त रिमार्क सामने आए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा 6 दिन से एक अगवा बच्चा नहीं ढूंढा जा रहा। एहतजाज से पूरा कोयटा जाम हो चुका, लेकिन हुकूमत को परवाह नहीं। हर दूसरा मुकदमा बच्चों के अगवा का आता है। कोयटा में स्कूल के बच्चों ने भी जुलूस निकाला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या सूबे में कोई इदारा या कमीशन है जो मकवी बच्चों पर काम कर रहा हो। जस्टिस मुसद्दद हिलाली ने कहा बच्चों का अगवा अहम इशू है, इस पर सरकारी वकला की तैयारी नहीं। KPK की रिपोर्ट में हर चीज धूल में झोंकी गई है। एडिशनल एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान ने कहा अदालत में बच्चों के अगवा पर रिपोर्ट जमा करवा देता हूँ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा हमें रिपोर्ट नहीं चाहिए, अगवा के वाकयात का सद्देबाब करें। अदालत उस्मा ने केस की समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत में तमाम IGs और सेक्रेटरी दाखिला को तलब किया गया है।
खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों के हवाले से हालत ज़ार। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस की समाअत की है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अब तक कितने स्कूल फाल हो चुके हैं, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 463 स्कूल अब तक फाल हैं, जिस पर जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि ये तस्वीरें जो लगाई हैं इनमें बच्चे तो कहीं नजर नहीं आ रहे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि फिर ऐसा करते हैं कि यहाँ पर भैंसें बांध देते हैं, हम सेक्रेटरी तालीम को ज़ाती हैसियत में तलब कर लेते हैं, वो आकर बता देंगे कि कितने स्कूल अब तक मुकम्मल हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वकील ने इस्तदा की कि केस निपटा दिया जाए, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जब तक मुतमईन नहीं होंगे केस नहीं निपटाएंगे। अदालत ने सेक्रेटरी खजाना KP, सेक्रेटरी और किस एंड डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी तालीम को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए समाअत 2 माह के लिए मुलतवी कर दी। अब ये जानिए IMF से $1 अरब की क्लाइमेट फाइनेंसिंग पहले इक्तिसादी जायजे के बाद मिलेगी। वज़ारत खजाना की ज़रा के मुताबिक माशी टीम को अहदाफ मुकम्मल होने पर मार्च में इक्तिसादी जायजे के बाद क्लाइमेट फाइनेंसिंग का इंदिया मिला है। फाइनेंसिंग मिलने की सूरत में मौजूदा कर्ज प्रोग्राम तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। माशी टीम और IMF मिशन के दरमियान कर्ज प्रोग्राम का पहला इक्तिसादी जायजा आइंदा साल मार्च में होगा, जबकि आलमी मालियाती फंड ने क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए अहदाफ पर अमल दरामद की शराइत आयद की है। GDP का 1% सालाना क्लाइमेट चेंज पर खर्च किए जाने की तजवीज़ से IMF मुत्तफिक है। स्मोक के हवाले से बात करेंगे। स्मोक में कमी आ गई है, पर आलूदगी इंडेक्स में लाहौर बदस्तूर ऊपर है। बागों का शहर आज भी मुल्क का आलूदा तरीन शहर है, जबकि कराची की फिजा भी खास मुवाफिक नहीं। स्मोक के साए छटने लगे, आलूदगी में कमी ना आई। लाहौर मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। जिंदा दिलान के शहर में एयर पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 366 रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद 285 एयर इंडेक्स के साथ दूसरे और रुझान 264 के साथ आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर रहा। उधर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का पहला नंबर है, जहां एयर इंडेक्स 415 है, जबकि कराची 221 एयर पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर रहा। जबकि अगर शहर कायद के हवाले से बात करें तो यहाँ पर भी फिजा आलूदा है। इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या बता रहा है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा मरियम हसन। मरियम बताएगा क्या बताया जा रहा है और क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने को कहा गया है। मौसम आज भी गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची की रातें सर्द होना शुरू हो चुकी हैं। गुज़िश्ता रात 19.7 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज शहर का दर्जा हरारत 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड होने का इम्कान जाहिर किया गया है। शहर में शुमाल मगरबी हवाओं सिम से तकरीबन 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं। यही वजह है कि शहर की में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जो है काफ़ी हद तक आलूदा आया है। शहर में कराची का शुमार जो है इस वक्त आलूदा शहरों की फहरिस्त में जो है वो तीसरे नंबर पर किया जा रहा है। शहरी खुसूसन वो अफराद जो कि दमा और सांस के अमराज में मुब्तला हैं, वो घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें, ताकि आलूदा ज़र्रात यानी कि PM.2 जो है उनकी सेहत को मुतासर ना कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में स्मॉग के खत्मे के बाद धूप मामूल के मुताबिक निकल रही है, जिससे मामूलात ज़िंदगी में मामूल पर आना शुरू हो गए। तफसीलात क्या हैं, गुलाम दस्तगीर से जानते हैं। गुलाम दस्तगीर, बताइएगा। बिल्कुल, फैसले मौसम जो है अब कदरे बेहतर हो गया है, क्योंकि गुज़श्ता 2 हफ्तों से फैसलाबाद के मुख्य इलाकों में स्मोक छाई हुई थी। तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल थीं, जैसे स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए थे। इसी तरह कारोबारी मराकज़ जो हैं वहाँ पर भी कारोबारी सरगर्मियाँ जो मुअत्तल होकर रह गई थी। शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना था, लेकिन अब गुज़श्ता 2 रोज़ से हमने देखा है कि सूरज जो है वो सामने नज़र आता है और धूप भी निकल रही है, और साथ साथ मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। हमने देखा है कि स्कूल भी खुले हैं और बच्चों की जो तालीम का हर्ज हो रहा था उनको भी वो भी ख़त्म हो गया है, और साथ साथ जो शहरियों को मुश्किलात थी उनमें भी कमी वाक़या। गुलाम दस्तगीर, बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बात करेंगे क्राइम के हवाले से। कराची में पुलिस की स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। नॉर्थ नाजमाबाद कलंदरिया चौक के करीब पुलिस मुकाबले के बाद 2 डाकुओं को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बलोच कॉलोनी इकरा यूनिवर्सिटी के करीब से नामालूम लाश बरामद हुई है। सुल्तानाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ।
कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स पुलिस के हत्थे चढ़ गए। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक टी शारा नूर जहां पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। एक डाकू जख्मी, दूसरा बिला जर्ब गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से 9mm पिस्टल, 3 मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद हुई। बलोच कॉलोनी इकरा यूनिवर्सिटी के करीब से लाश बरामद हुई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक लाश की शनाख्त न हो सकी। सुल्तानाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कार्रवाई। ब्राजीलियन खातून से 1 करोड़ 39 लाख रुपए से जायद मालियत की 1 किलो 396 ग्राम कोकेन बरामद। मुल्जिमा गैर मुल्की परवाज के जरिए ब्राजील से कराची पहुंची थी। कोकेन माया हालत में प्लास्टिक शॉपर्स में छुपाई गई थी। मुल्जिमा के खिलाफ इंसदादे मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। अब ये जानिए, कोयटा में बच्चों के अगवा के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। रवा साल 11 माह के दौरान 26 बच्चे अगवा हो गए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 5 बच्चों को तावान की घर से अगवा किया गया। अगवा बराए तावान के केसेस में 2 बच्चे बाजियाब हो चुके हैं। तफसीलात क्या है सिर्रा से जानते। सिर्रा बताइएगा। जी, रवा साल जो है वो अगवा के केसेस में इजाफा हुआ है। तकरीबन 11 माह में 26 बच्चों को अगवा किया गया है। पुलिस के मुताबिक 5 बच्चों को तवान की घर से जो अगवा किया गया था। अगवा होने वाले बच्चों में से 2 बच्चे जो है वो बाजियाब हो चुके हैं, जो है तवान के तौर पर अगवा किया गया था। इनमें से एक बच्चे की लाश मिल चुकी है, जबकि 2 अब तक लापता हैं। अगवा बराए तवान के 8 मुसलमान में से 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 21 बच्चों को पुलिस के मुताबिक जो है नामालूम वजूहात के तहत अगवा किया गया था, जिसमें से अब तक जो है 21 मुकदमात में से 28 मुसलमान में से 16 पकड़े गए हैं, जबकि 13 बच्चे जो है पुलिस के मुताबिक बाजियाब हो चुके हैं और 9 बच्चे जो है अब तक लापता है, जिनके लिए अब तक जो है वो कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं। जी सिद्रा, बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि गुजरात में हजारों मुसलमानों के कातिल मोदी ने सिखों का भी सुख चैन छीन लिया है। कनाडा में खालिस्तानी रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का सिरा नरेंद्र मोदी तक जा पहुंचा है। आपको ये बताएं कि वजीर खारजा जयशंकर, वजीर दाखिला अमित शाह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल भी साजिश में शामिल हैं। अमरीकी सरमायाकारों से छुप कर स्कीम के नाम पर भारतीय हुकाम को 26 करोड़ $50 से ज्यादा रिश्वत देता रहा। अमरीका की मईशत की कश्ती पर सवार होकर उसी में छेद करता रहा। भारत का अरबपति ताजिर गौतम अडानी माशी गारतगर निकला। न्यूयॉर्क में अमरीकी प्रोसिक्यूटर ने अडानी ग्रुप पर रिश्वतखोरी की फर्द जुर्म आयद कर दी। और अभी आपको बताएं कि आईसीसी की चमचमाती चैंपियंस ट्रॉफी की नेशनल स्टेडियम कराची में रूनुमाई कर दी गई है। इवेंट के 3 मैचेस की मेजबानी करने वाले नेशनल स्टेडियम कराची में ट्रॉफी को नुमाइश के लिए रखा गया है। ट्रॉफी को आज शहर के मुख्तलिफ मकामात और साहिल की सैर भी करवाई जाएगी। बोल न्यूज़ के रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं गाजी झंडीर, उनसे बात करेंगे। गाजी, बताएगा कैसा समा देख रहे हैं इस वक्त आप? बिल्कुल, आईसीसी की चमचमाती चैंपियन ट्रॉफी को कराची में नुमाइश के लिए रखा गया है। मेरे सामने आप पीछे देख सकते हैं कि आईसीसी की ये जो ट्रॉफी है यहाँ पर नेशनल स्टेडियम में नुमाइश के लिए मौजूद है। कल से ये ट्रॉफी अपने मेज़बान मुल्क पाकिस्तान और कराची में पहुँची है। पाकिस्तान के लिए ये फ़ख्र की बात है कि मेज़बानी कर रहा है नेशनल चैम्पियनशिप की, और इस चैम्पियनशिप के हवाले से जो इंटरनेशनल टूर है ट्रॉफ़ी का वो पाकिस्तान से शुरू हो रहा है। बताया जा रहा है कि 2 से 4 दिन तक ये ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में मौजूद रहेगी। उसके बाद इंटरनेशनली सफ़र शुरू करेगी, जिसकी पाकिस्तान के बाद वो अफगानिस्तान और दीगर ममालिक में भी जाएगी। आज कराची से यहाँ नेशनल स्टेडियम से ट्रॉफ़ी को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शायकीन को दिखाने के लिए ले जाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल पर मेंबर बोर्ड से मुशावरत जारी है। आज आईसीसी और भारत क्रिकेट बोर्ड के दरमियान बातचीत का इम्कान है। आईसीसी की बीसीसीआई हुकाम में दुबई से मुलाकात मुतवक्की है, जबकि जरा के मुताबिक आईसीसी का वफ़द भी जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। और अब आपको ये बताएं कि डेविस कप टेनिस के क्वार्टर फाइनल में जर्मनी ने कनाडा को 2-0 से मात दे दी है। सेमीफाइनल में नीदरलैंड से मुकाबला होगा। इटली ने 5वें बारबीजे कप के टाइटल अपने नाम कर लिया है। फाइनल में स्लोवाकिया को 2-0 से मात दी गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।